और अब शो की शुरुआत यूक्रेन और ईरान से आई दो बड़ी खबरों के साथ कर रहे हैं और इन दोनों खबरों में एक चीज कॉमन है और वो है अमेरिका की मुसीबत। पहले रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट से आई खबर को डिकोड करते हैं, जहां फादर ऑफ ऑल बॉम्ब ट्रेंड कर रहा है और 2.5 साल से जारी युद्ध में पहली बार रूस ने यूक्रेन को इस महाविनाशक हथियार से दहलाने की धमकी दी है। आखिर ये फादर ऑफ ऑल बॉम्ब है क्या और वो कौन है जो इसे गिराने की बात कर रहा है? दूसरी खबर ईरान से आई है, इसका कनेक्शन भी रूस यूक्रेन युद्ध से है और यूक्रेन और पश्चिमी देशों के खिलाफ ईरान हथियार देकर रूस की मदद कर रहा है। बदले में पुतिन ने ईरान के साथ बड़ा एटमी सीक्रेट शेयर किया है। कैसे फादर ऑफ ऑल बॉम्ब और एटम बॉम्ब ने यूक्रेन अमेरिका की टेंशन को बढ़ा दिया है, इस रिपोर्ट से समझिए। सितंबर का महीना रूस यूक्रेन युद्ध में बड़ी तबाही का संकेत दे रहा है। इस तबाही का एपिसेंटर रूस यूक्रेन के साथ ईरान तक फैला है। तबाही के केंद्र में बाइडेन, ज़ेलेंस्की, पुतिन और खामेनेई हैं। पहले रूस यूक्रेन युद्ध में उठे तबाही के नए बारूद को डिकोड करते हैं, इसके बाद ईरान से मिले विनाश के नए संकेत को विस्तार देंगे। रूस यूक्रेन युद्ध में फादर ऑफ ऑल बॉम्ब की चर्चा तेज हो गई है। रूस यूक्रेन जंग में पहली बार फादर ऑफ ऑल बॉम्ब के इस्तेमाल का खतरा मंडरा रहा है। पूर्व रूसी राष्ट्रपति और व्लादिमीर पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने यूक्रेन के खिलाफ इस सबसे बड़े बम का प्रयोग करने की धमकी दी है। मेदवेदेव ने टेलीग्राम पोस्ट में लिखा, आप किसी के धैर्य की परीक्षा केवल कुछ समय के लिए ही ले सकते हैं। इसी पोस्ट में मेदवेदेव ने आगे लिखा कि सच है कि रूस से इस प्रतिक्रिया का उपयोग करने की संभावना नहीं है, लेकिन ये भी एक संभावना है। फिर क्या होगा? ये खत्म हो जाएगा। उस जगह जहां कभी रूसी शहरों की मां खड़ी थी, वहां एक विशाल धब्बा रह जाएगा। मेदवेदेव ने अपने पोस्ट के जरिए संकेतों में यूक्रेन की राजधानी कीव पर फादर ऑफ ऑल बॉम्ब गिराने की धमकी दी है। ये जानना जरूरी है कि मेदवेदेव ने जिसे रूसी शहरों की मां कहकर संबोधित किया है, उसका मतलब कीव से है। यूक्रेन की राजधानी कीव को मदर ऑफ ऑल रशियन सिटीज कहा जाता है। मेदवेदेव ने कीव पर जिस विनाशक हथियार से हमले की धमकी दी है, अब जरा उस हथियार के बारे में आपको बताते हैं। फादर ऑफ ऑल बॉम्ब FOAB का आधिकारिक नाम ATBIP एविएशन थर्मोबैरिक बॉम्ब ऑफ इंक्रीज्ड पावर है। 7100 किलो वजनी ये बम रूस में बना अब तक का सबसे बड़ा बम है। माना जाता है कि इसकी विस्फोटक क्षमता 44 टन TNT के बराबर है। FOAB थर्मोबैरिक विस्फोटक का इस्तेमाल करता है। हवा में विस्फोट करने की क्षमता के कारण यह विशेष रूप से विनाशक है। यह एक उच्च दबाव वाली विस्फोट तरंग और लंबे समय तक गर्मी पैदा करता है।
FOAB को पहली बार 2007 में जनता के सामने पेश किया गया था, जिसमें पारंपरिक हथियारों में रूस की प्रगति को दिखाया गया था। रूस ने इस बम को अमेरिकी मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट के जवाब में बनाया है, जिसे मदर ऑफ ऑल बम MOAB कहा जाता है। यहाँ एक आशंका यह भी जताई जा रही है कि अगर रूस ने फादर ऑफ ऑल बम FOAB का इस्तेमाल किया तो क्या यूक्रेन की तरफ से अमेरिका मदर ऑफ ऑल बम MOAB से मॉस्को को जवाब देगा। हालांकि अभी इस पर कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। गौर करने वाली बात यह भी है कि इस बम के इस्तेमाल को लेकर रूस के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। रूस इस बॉम्ब के लिए RS-28 सरमत जैसी मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है। यह इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल 10 टन का पेलोड ले जाने में सक्षम है। सरमत को सोवियत युग के SS-18 को बदलने के लिए डिजाइन किया गया था। यह पेलोड क्षमता के मामले में सबसे शक्तिशाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक है। इस मिसाइल को पारंपरिक या परमाणु वॉरहेड ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। सरमत के लिए 7 टन का FOAB ले जाना आसान होगा, क्योंकि इसे कई वॉरहेड ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसलिए संभव है कि ये एक से ज्यादा लक्षित FOAB को ले जा सके। रूस की तरफ से फादर ऑफ ऑल बॉम्ब से हमले की धमकी उस समय में आई है जब यूक्रेन अमेरिका समेत पश्चिमी देशों से रूस के खिलाफ लॉन्ग रेंज हथियार के इस्तेमाल की मंजूरी मांग रहा है। हालांकि पुतिन के तेवर देखते हुए फिलहाल ज़ेलेंस्की की मांग को होल्ड पर रखा गया है। पुतिन ने पश्चिमी देशों को चेतावनी देते हुए साफ कहा था कि अगर ऐसा हुआ तो इसे रूस के खिलाफ नाटो की तरफ से युद्ध छेड़ने के तौर पर देखा जाएगा। लगता है कि इसी डर से अमेरिका ने फिलहाल इस पर कोई फाइनल फैसला नहीं लिया है। मेदवेदेव ने भी फादर ऑफ ऑल बॉम्ब का नाम लेकर अमेरिका को अपने इरादों से वाकिफ करा दिया है। फादर ऑफ ऑल बॉम्ब के इस्तेमाल की आहट के बीच ईरान के एटम बम पर भी बड़ा अपडेट सामने आया है। यूक्रेन युद्ध के कारण अमेरिका और पश्चिमी देश एक नई मुसीबत में घिरते दिखाई दे रहे हैं। इस नई मुसीबत का नाम है ईरान का परमाणु जखीरा। खबर है कि ईरान ने यूक्रेन के खिलाफ रूस को बैलिस्टिक मिसाइल देकर मदद की थी, जिसके बदले में अब रूस ईरान के साथ एक बड़ा न्यूक्लियर सीक्रेट शेयर करने जा रहा है। ईरान और रूस ऐसे समय में सैन्य सहयोग बढ़ा रहे हैं जब ईरान लंबे समय से परमाणु हथियार बनाने के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट की प्रक्रिया में है। पिछले हफ्ते अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ब्रिटेन की यात्रा पर गए थे, जहां उन्होंने इसी तरह की चेतावनी दी थी। हालांकि इस पर तब बहुत कम ध्यान दिया गया था। ब्लिंकन ने कहा था, रूस वो टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा है जो ईरान चाहता है। ये दो तरफा रास्ता है जिसमें परमाणु के साथ साथ स्पेस से जुड़ी टेक्नोलॉजी दी जा रही है। ब्लिंकन ने दोनों देशों पर अस्थिर करने वाली गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया, जो दुनिया भर के लिए खतरा पैदा करती हैं। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने संयुक्त रूप से चेतावनी दी थी कि ईरान का एनरिच यूरेनियम भंडार लगातार बढ़ रहा है। ईरान के पास 4 परमाणु बम बनाने के बराबर का यूरेनियम है, लेकिन यह अभी साफ नहीं है कि ईरान कितनी जल्दी परमाणु हथियार तैयार कर सकता है। हालांकि रूस के वैज्ञानिकों का मिलकर हथियार बनाना या रूस की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ईरान को जल्द से जल्द बम बनाने में मदद दे सकता है।
ये बात और है कि ईरान इस बात से इनकार करता है कि वो परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है। रूस से यूक्रेन और ईरान तक मुसीबत अमेरिका की बढ़ रही है, क्योंकि चाहे वो यूक्रेन पर फादर ऑफ ऑल बम से हमले की धमकी हो या पुतिन का ईरान को परमाणु सीक्रेट देना, दोनों ही जगह एकमात्र अमेरिका है जिससे दोनों घटनाओं पर असर पड़ सकता है। क्योंकि रूस ने अगर यूक्रेन की राजधानी पर यह विध्वंसक बम गिराया तो अमेरिका के सामने उसे जवाब देने की चुनौती होगी। दूसरी तरफ अगर ईरान ने परमाणु बम तैयार कर लिया तो ये हमास के साथ युद्ध कर रहे इजराइल की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा साबित होगा। क्योंकि ईरान गाजा में जारी नरसंहार से भड़का हुआ है और इजराइल से बदला लेने की बात करता है। ऐसे में फादर ऑफ ऑल बम और एटम बम को लेकर दुनिया की टेंशन हाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।